काले आसमान में चांद अपनी आखिरी रोशनी बिखेर रहा था। पूरे गांव में सन्नाटा था, सिर्फ हवाओं की सरसराहट और जंगल में छिपे जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। नीलेश ने गांव के सबसे पुराने और भयावह माने जाने वाले हवेली में कदम रखा। इस हवेली के बारे में कई किस्से मशहूर थे कि जो भी यहां गया वह लौटकर कभी नहीं आया। नीलेश एक साहसी युवक था और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। वह इस हवेली के पीछे की सच्चाई जानने के लिए यहां आया था। हवेली के दरवाजे पर लगी लकड़ी जर्जर हो चुकी थी। दरवाजा धकेलते ही एक अजीब सी ठंडक और बदबू ने नीलेश को घेर लिया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन नीलेश ने अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के हर कोने में धूल जमी हुई थी और दीवारों पर अजीब सी लाल धब्बे थे। उसकी नजरें अचानक एक पुराने आईने पर पड़ी। आईने में दिखता अक्स धुंधला था, लेकिन जैसे ही नीलेश उसके करीब पहुंचा, उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई के अलावा कोई और भी खड़ा था। वह सन्न रह गया और मुड़कर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी एक जोर की खट की आवाज आई। नीलेश के पैरों के नीचे जमीन हल्की सी धसक गई। डर के बावजूद वह और आगे बढ़ा। हवेली के नीचे तहखाने का दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए कई सालों से किसी ने कोशिश नहीं की थी। नीलेश ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने अंधेरे से ढके हुए पुराने सीढ़ियां थी। उसने कदम रखा और नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तहखाने में पहुंचते ही नीलेश के सामने एक पुराना लकड़ी का तख्ता था। उस तख्ते पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हारा अंत यही है। उसके हाथ से फोन गिर गया और फ्लैश लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधकार छा गया। तभी उसके पीछे किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, नीलेश। वह घबराकर मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगने लगा कि कोई उसे घूर रहा है। अचानक उसे अपने गर्दन के पास ठंडी हवा का स्पर्श महसूस हुआ। वह चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज उसके गले से बाहर नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगले दिन गांव के लोग नीलेश को ढूंढने निकले, लेकिन हवेली में उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। सिर्फ तहखाने में खून से लिखा एक नया संदेश था, अब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।